बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ीन सामीन नाज़रीन। आज का मौजू जो मैंने मुंतखब किया है जिस पर बात करने के लिए, उस मौजू का नाम है जमहूरियत। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दो शेरों पर मबनी छोटी सी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़याल आफरीनी है जमहूरियत के मतलब जो रिज़र्वेशंस हैं वो आपने इसमें बयान फरमाई हैं। उसमें फरमाया गया है, ये राज एक लुर्द फ़रंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना जिसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो पहले मैं इसकी तशरीह करूँगा उर्दू ज़ुबान में और बाद में इसको मैं एक्सप्लेन और एलेबोरेट करूँगा इंग्लिश में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये राज एक लुर्द फ़रंगी ने किया फाश। लुर्द से मुराद है लॉर्ड, LORD लॉर्ड, जिसका मतलब है कि नवाब। ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है UK में, उसके हर ही फ़र्द को, हर ही मुंतखब बंदे को या नॉमिनेटेड बंदे को लॉर्ड कहा जाता है। और लॉर्ड का जो उर्दू में उन्होंने डिराइव करके लफ्ज़ लुर्द लिखा है कि जो एक लॉर्ड ने ये बात की है, उसने ये राज खोला है कि ये राज ऐसा है कि जिस राज को अमूमी तौर पर जो अहले दानिश जो समझते हैं कि वो बड़े अक्लमंद हैं, वो लोग इस मौजू पर बात नहीं करते, वो ये राज नहीं खोलते। लेकिन एक लॉर्ड, और उसने क्या कहा कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी अगरचे तमाम ही कौम के अफराद को वो ये मौका फराहम करते हैं कि वो अपनी राय दे सकें कि अपने वज़ीर आज़म के लिए, अपने सदर के लिए, अपने बादशाह के इंतखाब के लिए वो उनकी राय उसमें मैटर करती हो, उसकी राय का कोई वज़न हो। लेकिन साथ में उन्होंने जो रिज़र्वेशन अपनी दी है या जिस ख़याल को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख़यालात के साथ हम आहंग पाया है, वो ये है कि जो बंदे तमाम लोगों को बराबर कर दिया गया है, ना ही उसमें कोई तमीज़ है कि ये बंदा कितना क्वालिफ़ाइड है, ये बंदा कितना फ़हम व फ़रासत का हामिल है, कि ये बंदा जिसको वो वोट देने जा रहा है, जिसको वो मुंतखब करने के लिए अपनी राय का इस्तेमाल करने लगा है, वो बंदा कैसा है, उसकी सलाहियत कार कैसी है, उसकी अकल का लेवल क्या है। तो उसमें जो बंदे तमाम ही अफराद को एक बराबर के हकूक़ दे दिए गए हैं कि हर बंदे का वोट एक वोट होगा, उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यूँ महसूस होता है कि वो ये चाहते हैं कि जो वोट है उसमें लेट्स से कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फ़िलासफ़र है, कोई प्रोफेसर है, कोई मज़हबी रहनुमा है, तो इन लोगों को थोड़ी सी तख़सीस मिलनी चाहिए। इन लोगों को बेहतर इनकी राय का जो वज़न है उसको ज़्यादा फ़ील किया जाना चाहिए, उसमें उनकी राय ज़्यादा अहमियत की हामिल होनी चाहिए। तो वो फरमाते हैं कि बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। ये नहीं देखा जाता कि जो बंदा ओपिनियन दे रहा है उस बंदे की कैटेगरी क्या है, उस बंदे की अपनी हिस्ट्री क्या है, और वो बंदा कितना इल्म रखता है लोगों के मुतल्लिक। तो ये जो एक डायलेमा है इस बात का, जमहूरियत का, कि वो हर ही बंदा जो है वो बराबर वज़न रखता है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पे अपने इजहारिया यूँ भी फरमाया है कि
دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بہت ہی جابر اور بہت ہی بے رحم قسم کا دیو ہے، یہ جائنٹ ہے، یہ ڈریگن ہے، اور یہ اپنے لیکن یہ کہ اس نے جو اوپر اپنے لباس پہنا ہوا ہے وہ جمہوری نام سے ہے، کہ جیسے کہ یہ عوامی نمائندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رقص گناہ ہے، نیچے اس کے لوگ پس رہے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے، اور یہ اوپر دیو استبداد ہے، یہ ظالم اور جابر قسم کا حکمران بن جاتا ہے۔ اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، کہ ایک عام بندے کو ایڈریس فرما کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیلم پری ہے۔ نیلم جو ہے یہ ایک پتھر کی قسم ہے جس کا رنگ نیلا ہوتا ہے، جو بلو کلرڈ ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پری سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ کریچر ہے بائی دا کریٹر اللہ، کہ جس کو مومی آنکھ سے، نیکڈ آئی سے، یا ایک عام شخص نہیں جس کو دیکھ سکتا، تو اس کا تصور ہے کہ یہ ایک پری ہے، بہت ہی خوبصورت جس کے پر ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جس کا چہرہ ہوتا ہے، تو وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ نیلم پری ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں دیو استبداد ہے، یہ بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا ایک حکمران یا حکمرانی کا حق رکھنے والا دیو ہے۔ تو لیٹس کم ٹو دا انگلش لینگویج ناؤ۔ یہ راز ایک لرد فرنگی نے کیا فاش، دس سیکرٹ آف دا افیئرز ہیز بین ڈسکلوزڈ بائی اے لارڈ، ہر چند کے دانا جسے کھولا نہیں کرتا۔ نارملی the people who got wisdom, who are very wise people, they don't dare to disclose this secrecy or a secret. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ The democracy is a form of a government where the right of vote has got a equal level of every person who is a nominee or who is one of the voters, and there is no differentiation between a common man and a philosopher, a doctor, an engineer, or a qualified person who can analyze the personality of the electorate or the person who is going to be elected. So Allama Iqbal has got certain reservations on the system, that the democracy is actually a system where the people got all the people have got the same right of vote, and the vote does not differentiate between a common person or a layman's vote or the vote of a very highly qualified person. So he says that it should be other way around. It should be given differentiated between the common person's opinion and the opinion of a qualified or a very wise person. It should be differentiated and it should be given more weight in value. And I have referred to another verse of Allama Iqbal about his feelings concerning democracy. He says, دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، that the دیو استبداد means very cruel or oppressive giant or a dragon. He says that actually the system of democracy, it is as if some very oppressive giant or an individual has become controller of the whole of the affairs and the whole of the sources of the nation, and he is wearing the dress or attire of
a Neelam Pari, a very beautiful attire he is wearing, but his inside is very oppressive. Cruel person or female or male, whatever he or she may be. And he says, it is your mistake that you think about the democracy to be as if it is a Neelam Pari, a fairy with blue colored feathers like that, but it is actually very cruel system and very cruel individual who get the right of being the leader, being the controller of the government, controller of the system of the country or of the nation. Thank you so much. See you inshallah. Bye bye.